सभी गोपियां आज नंद भवन में पधारी और मिलकर के यशोदा जी के लाला को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बड़ा सुंदर उत्सव यहां पर ब्रजवासियों के द्वारा मनाया जा रहा है। मेरी ठाकुर जी 5 दिन के हो गए। भोले भंडारी को पता चला और मेरे भोले बाबा विचार करने लगे, मेरे स्वामी का, मेरे आराध्य का अवतार हो गया, मुझे दर्शन के लिए चलना चाहिए। तो भोलेनाथ पूरा श्रृंगार करके गोकुल में पधारे। यशोदा मैया के द्वार पे पहुंच के आवाज लगाई, अलख निरंजन। यशोदा मैया ने सुना, दासियों को बुलाया और कहा कि तुम जाओ, द्वार पे कोई जोगी आया है। आज भगवान ने मुझे बड़ी खुशी प्रदान की है, वो बाबा जो भी कछु मांगे बाकू प्रदान कर दो। आज वो दासी आई और भोले बाबा को कहने लगी, बाबा क्या चाहिए आपको? भगवान महादेव जी आज उसी समय महाराज कहने लगे, अरे देवी, मैंने सुना है यशोदा के कोई चमत्कारी बालक भयो है, बा लाला के दर्शन करने के लिए आया। बाबा अभी तो लाला 5 दिना को है और यशोदा मैया तो प्रसूता है, प्रसूति गृह में है, और लाला का दर्शन अभी कैसे हो सकता है? कहा एक बार मैया को जाके कहो। दासी ने बताया और यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा तेरा बहुत बड़ा भाग्य है, द्वार पे एक महात्मा जी पधारे हैं और कभी कभी तो महात्मा जी को देख के ऐसा लगता है कि मानो साक्षात महादेव आ गए। यशोदा मैया के नेत्र सजल है, तू काके रही है? अरे मेरे सौभाग्य कहां है जो भोलेनाथ मेरे घर में, मेरे यहां पे कृपा करके आ जाएं। मैया तेरे द्वारे पाला जोगी आयो, यशोदा तेरे द्वारे पाला जोगी आयो। यशोदा मैया कहने लगी, भ्रम होगा तुम्हें, भैया एक बार चलो ना, दर्शन कर लो। श्री यशोदा जी आई और बाबा को प्रणाम करके बोली, बाबा तू कौन है, कहां से आयो, कहां चाहिए तो को? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैया मैं कैलाश से आया हूं, हिमालय से आया हूं और तेरे लाला के दर्शन के लिए आया हूं। मैया तू अपने लाला के दर्शन मुझको करा। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा तेरी इतनी बढ़िया वेशभूषा है, या वेशभूषा को देख के मैं तो बड़ी बूढ़ी हूं तो भी मुझे इतना भय लग रहा है। लाला तो मेरो पल्ला में सोवे, डर जाएगो, रोवेगो, मैं लाला के दर्शन कैसे करा सकता? बाबा तेरो दर्शन करके मुझको ऐसा प्रतीत हुए कि मानो महादेव पधारे हो, पर मेरा इतना बड़ा भाग्य कहां है कि भोले बाबा मेरे घर पधारे। बाबा आपको जो भी कुछ चाहिए सो ले जाओ। आज भोले बाबा ने कहा, मैया ना चाहिए तेरे
दौलत दुनिया नाये कंचन माया, अपने लाल का दरस करा दे, मैं बड़ी दूर से आया, मैं बड़ी दूर से आया। अरे भैया, मुझे इतनी सारी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। वन में भ्रमण करने वाला योगी हूं मैं, वन में रहता हूं। आपकी लाला के दर्शन मिलेंगे, मुझे सर्वानंद में प्राप्त हो जाएगा। लाला के दर्शन कराओ। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा कुछ भी कहो, मैं लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। बोले बाबा विचार करने लगे, मैया बड़ी हठी है, अब मैया राजी से तो लाला को दिखाएगी नहीं, तो ने मैया को क्रोध करना चाहिए। तो बोले बाबा एकदम गुस्से में बोले, मैया अरे तू जाने ना है मैंने कौन सा जोग ले रखे हो, मैंने हट जोग ले रखा है। और यदि मैंने ठान लिया कि लाला के दर्शन करके जाऊंगा, तो मैया तो लाला के दर्शन कराने ही पड़ेंगे। तो यशोदा मैया कहने लगी, बाबा तेने हट जोग तो तेने सुनो, पर तेने एक हट और ना सुनी। वह हट को नाम स्त्री हट है। अगर मैंने ठान ली ना बाबा कि मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, तो भले ही तू कछु कर लीजो, फिर लाला के दर्शन तो मिलेंगे ही ना है। और अब बाबा कछु भी हो जाए, पर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा कहने लगे, मैया ठीक है, मैं तेरे द्वार पे बैठूंगा, यही धुनी रवाऊंगा, यही पे समाधि में बैठ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, बाबा ये बता तू कब तक बैठेगा? अरे मैया जब तक तेरो लाला बड़ो है के चलवे नहीं लग जाएगा, तब तक यहां बैठूंगा। जब तेरो लाला बड़ो है के घुटवन 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 चलतो भयो, दरवाजे पे आवेगो और मैं दरवाजे पे बैठे बैठे यही धुनी रवांगो। तेरो लाला जब आएगो तो याके मैं दर्शन कर लूंगा। यशोदा मैया बोली, बाबा जैसे द्वार पे तू बैठो है ना, ऐसे मेरे महल में 84 दरवाजे, आज ही यहाँ बंद करा दूंगी मैं, और दूसरों द्वार से भले ही आवागमन करना पड़े, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैया अरे तेरो लाला बड़ा होएगो तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करवे के लिए जाएगो, पढ़वे के लिए जाएगो, और जादन तेरो लाला विद्या अध्ययन करने के लिए जाएगो ना, बादन दर्शन कर लूंगा मैं। यशोदा जी कहने लगी, बाबा तू बिल्कुल चिंता मत करे, मेरो लाला कहीं अध्ययन करवे नहीं जाएगो। जितने भी गुरुजी हैं, सबरे गुरुजी मेरे लाला को घर में ही पढ़ावे आएंगे, यहीं पढ़ेगो लाला। फिर बता तू कैसे दर्शन करेगा? बोले बाबा कहने लगे, मैया नंद बाबा इतने बड़े राजा हैं, 9 लाख गैया हैं, पूरे ब्रज के राजा हैं, और उनको अकेलो ही लाला है। इतनी सारी गैया हैं, जब लाला गैया चरावे के लिए वन में जाएगा तब दर्शन कर लूंगा। यशोदा जी कहने लगी, बाबा तू चिंता मत करे, मेरे घर में सेवक बहुत हैं, ग्वाले बहुत हैं, वो सब ग्वाल गैयन की सेवा करेंगे, मेरो लाला कहूं नहीं जाएगो, घर में रहेगो। अब बता तू कैसे दर्शन करेगो? बोले बाबा कहने लगे, मैया तेरो लाला घर में ही खेलेगो, घर में ही पढ़ेगो, घर में ही रहेगो,
बाहर भेजेगी ना है? मैया बोली बिल्कुल ना भेजूंगी। भोलेनाथ कहने लगे मैया एक काम ऐसा है, बाकी लिए तो तेरे लालाएं दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। मैया बोली वो का काम है? तो कहा मैया जब तेरो लाला बड़ो है जाएगो, विवाह के योग्य है जाएगो, और तेरो लाला जब विवाह के योग्य है के विवाह करवे के लिए दूल्हे बन के जब काऊ बेटी वाले के घर जाएगो तब दर्शन कर लूंगा मैं। यशोदा मैया बोली बाबा तू चिंता मत करे, मैं तो वह छोरी वाले घर में ही बुलाऊं, यही ब्याह करूंगी बाबा। फिर बता कैसे दर्शन करेगा? भगवान भोले बाबा नेत्र बंद किया, कृष्ण का ध्यान किया तो कन्हैया पल्ले में पड़े पड़े हंस रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे लाला यहाँ में मैया की कहा गलती है, दर्शन तो तू मुझको देनो नहीं चाहे। उधर यशोदा जी दासियों को कहा कि सुनो मैं लाला के पास में जा रही हूं और तुम लाला की सुरक्षा करियो, और ये बाबा के पास रहो, जो कुछ मांगे सो दे देना। यशोदा मैया अपने लाला के पास में चली गई और उधर मेरे कन्हैया ने अब एक सुंदर लीला को कर दिया, रोना चालू कर दिया। भगवान रोने लगे। अब नेक यदि छोटो बालक कोई रोवे ना तो पूरे परिवार में एकदम खुशी की लहर आ जाए। बच्चे का रोना बड़ा प्रिय लगता है महाराज। जो नवजात है, जो छोटा शिशु है, उसका रोना बड़ा शुभ माना जाता है, बढ़िया माना जाता है और पूरे परिवार को आनंद देता है। तो लाला जब रोने लगे ना तो यशोदा नंद बाबा सब लोग खुश हो गए। देखो देखो लाला रो रहे हुए, अभी 5 दिन के लाला। पर छोटो बालक अगर थोड़ी देर रोवे तो सबको बढ़िया लगे, और भैया वो रो तो ही जाए, चुप ही नहीं पड़े तो चिंता बढ़ जाए। अब कन्हैया रोते जाए, अरे जी भयो का। तो एक दासी बोली मैया मुँह ऐसो लगे वो जोगी जो दरवाजे पे बैठे हो ना, बस जोगी ने तेरे लाला पे कछु जादू टोना कर दिया। देखिए यशोदा मैया बोली अरे जल्दी जाओ, ऐसा ना है वो कहीं चले जाए। आज वो गोपी दौड़ के गई और भगवान महादेव को निवेदन किया, बाबा यशोदा मैया को लाला बड़ी जोर से रो गए और हमें ऐसा लगे आपको नजर लगे दिखे, आपको नजर उतार वो आवे। बोले बाबा कहने लगे नजर उतारने की बात कर रही हो? अरे बहुत अच्छी तरह आता है, आजकल यही धंधा कर रहे हैं हम, नजर उतारने वाला। ले आओ। तुरंत महाराज गोपी बोल पड़ी, चल रे जोगी नंद भवन में, तुए यशोदा माते बुलावे। उनके लाल को नजरे लगी, बुतुराई नौन करवावे, बुतुराई नौन करवावे। गोपी कहने लगी बाबा अंदर चलो, मैया बुला रही है। मैया को लाला बहुत रो रहे हुए। अब तो बोले बाबा आनंद में डूब गए। वाह वाह वाह, आनंद आ गया। दौड़ पड़े। श्री यशोदा जी रोते हुए लाला को लेके आ रही है। बोले बाबा हंसते हंसते जा रहे हैं, कन्हैया रोते रोते आ रहे हैं। और जैसे ही एक दूसरे ने देखा उल्टा हो गया। कन्हैया जो पहले रो रहे थे उन्होंने भोले बाबा को देखते ही हंसना चालू कर दिया, और भोले बाबा जो पहले रो रहे थे महाराज, पहले जो खुश हो रहे थे उन्होंने लाला को देखा रोना चालू कर दिया। यशोदा मैया कहने लगी कछु भी कहो ज्योतिषी है पक्को,
या ने अपनी हंसी तो लाला को दे दई और लाला को रोवो या ने अपने सिर पे रख लियो। कितना बढ़िया है जी बाबा। तेरे समीप में आके लाला बड़ो प्रसन्न है गयो। मेरे महादेव कहने लगे मैया अब ऐसा करो ना कि लाला को मेरी गोद में दे दो आप, और लाला को यदि आप मेरी गोद में प्रदान करोगी तो ऐसा आशीर्वाद दे दूंगा अब इसको फिर कभी नजर नहीं लगेगी। भैया यशोदा मैया ने अपनो लाला महादेव जी को दिया और भोले बाबा को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आज मुझे सर्वस्व मिल गया। पंच बेर पर कम्मा करके श्रृंगी नाद बजायो सूर श्याम बलधारी आप अपनो भाग्य जगायो। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो लाला को गोद में लिया मानो सर्वस्व मिल गया। यशोदा मैया देख रही है कि या बाबा की गोद में जाके ही छोटो सो लाला इतना खुश है रोए, इतना खुश है रोए, इतना प्रसन्न तो कभी भयो ही ना है। मैया कहने लगी बाबा अरे हमें ऐसा लगे तुम्हारो लाला को संबंध कछु पुरानो दिख है। भगवान महादेव कहने लगे मैया हाँ तो एक बात बताओ बाबा तुम रहते ही कहाँ हो। बोले बाबा कहने लगे मैया रमता जोगी बहता पानी हम तो घूमते ही रहते हैं, भ्रमण करते ही रहते हैं। तो बाबा अब जो है आप एक काम करो ना, आज से आप मेरे घर में ही रुक जाओ और मेरे लाला को जब जब नजर लगे तब तब आप नजर को उतारते रहना। भोलेनाथ कहने लगे कि आप मंदिर बनवाओ और मंदिर ऐसी जगह बने जहां आप लाला को स्नान करावे, वह स्नान को जल बहतो भयो मेरे सिर पे आके गिरे। यशोदा मैया ने महादेव जी का दिव्य मंदिर बनवाया, नाम आसेश्वर हुआ, उनको नंदेश्वर भी कहते हैं। नंदेश्वर महादेव की